पार्ट टू कर देना। ठीक है बेटा, इन दिस एक्टिविटी में हम 2 क्लासेस ले रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है, पहली क्लास और दूसरी क्लास में आप क्या कर रहे हो, आपने 1 टीस्पून सॉल्ट डाला पहली क्लास में, उसको मिक्स किया। आप इस वाली क्लास में यू कीप ऑन एडिंग सॉल्ट जब तक कि वो जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड पॉइंट पे ना पहुंच जाए, मतलब कि जब तक वो सॉल्यूशन ऐसे स्टेज पे ना पहुंच जाए कि आप इसमें और सॉल्ट डालो तो वो डिसॉल्व ना हो, वो हमारी कंडीशन होती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, आप फिर रिकॉर्ड करो कि आपने पानी में कितने चम्मच शुगर को डाला। जैसे मान लो मेरी जो सॉल्यूशन है वो 4 चम्मच सॉल्ट डालने पे ही फुल होगी, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 4। फिर दूसरी ग्लास में मैं शुगर लूंगी, कितने चम्मच शुगर डालने के बाद जो है मेरा सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया। मान लो मैंने 5 चम्मच इसमें शुगर डाले, 5 चम्मच शुगर डालने के बाद ऐसी कंडीशन आई कि जो सॉल्यूशन था उसमें और सॉल्ट हम लोग नहीं डाल सकते थे, ठीक है, और शुगर और नहीं डाल सकते थे। तो आपको इस एक्टिविटी में एक टेबल बनाना है, 2 बीकर्स लेने घर पे, पहले बीकर में यू विल पुट सॉल्ट, दूसरे बीकर में यू विल पुट शुगर। तो आप ये एक्टिविटी करके देखना कि कितने चम्मच ऑफ शुगर एंड सॉल्ट डालने के बाद आपको अपना सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। कितने चम्मच आपने शुगर और सॉल्ट डाला अलग अलग, जितने भी चम्मच डालने के बाद आपको ये रिजल्ट मिलेगा कि अब जो शुगर है इट विल नॉट गेट डिसॉल्व एनी फर्दर, उतना आप यहाँ पे लिख दोगे इस एक्टिविटी में, ठीक है। इस टेबल को प्रिपेयर करोगे उतना लिखने के बाद नाउ, ठीक है। तो इस एक्टिविटी के साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर में हमने बहुत सारे सेपरेशन के मेथड देखे, तो एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ये सारे कीवर्ड्स थे, कीवर्ड्स मतलब कितने वर्ड्स को आपने इस चैप्टर में पढ़ा, 1 मिनट, ठीक है। पहला था वर्ड चर्निंग। चर्निंग को हमें जब हमें मिल्क बटर से मिल्क को अलग करना था तो हमने ये चर्निंग वाला प्रोसेस देखा, ठीक है। चर्निंग मींस सिंपली होता है मंथना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चर्निंग, इसके थ्रू हमें मिल्क मिला, बटर से मिल्क मिला। फिर हमने कंडेंसेशन देखा। कंडेंसेशन में जो वेपर्स थे वो किसमें कन्वर्ट हो रहे थे, वेपर्स वर कन्वर्टेड इनटू वाटर, ठीक है। वेपर से वाटर के प्रोसेस को कन्वर्जन को हम लोग कन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। और डिकैंटेशन क्या पढ़ा था हमने, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द इम्प्योरिटीज। जब हमने ग्लास को टेढ़ा करके इम्प्योरिटीज को दूर किया था, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम इम्प्योरिटीज को हम लोग डिकैंटेशन पढ़ते हैं, ठीक है। इवैपोरेशन क्या होता है, इवैपोरेशन जो प्रोसेस होता है वो कंडेंसेशन प्रोसेस का उल्टा होता है। कंडेंसेशन में वेपर्स जो है वो वाटर में बदलते हैं, इवैपोरेशन में वाटर जो है वो वेपर में चेंज हो जाता है। The water gets changed into vapor forming process of evaporation, ठीक है। Condensation का just opposite होता है condensation, the vapors get converted into water and in evaporation the water gets converted into vapor. Filtration में क्या था, filtration में the process of filtering was done with the help of a strainer. Strainer या छन्नी की मदद से हमने ये प्रोसेस को कैरी आउट किया था, ठीक है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस को हैंड पिकिंग मेथड में जो इंसॉल्युबल इंसॉल्यूट्स थे, मतलब जो इम्प्योरिटीज थी, उसको हमने सिंपली अपने हैंड से यूज करके इम्प्योरिटीज को दूर किया था। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसी सॉल्यूशन होती है जिसमें वो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन होती है कि जिसमें आप और भी कुछ भी डालोगे तो वो उसको डिसॉल्व नहीं करेगी, मिक्स नहीं करेगी, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि आपको अगर 2 रोटी की भूख है, उसके बाद आप 3, 4, 5 रोटी खाओगे तो आपकी बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। उसी तरह से सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होती है जिसमें आप कुछ भी और ऐड करो तो वो उसमें और डिसॉल्व फर्दर नहीं होगा। उसके बाद हमने सेडिमेंटेशन को देखा था। सेडिमेंटेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं, अगर फॉर एग्जांपल सॉइल वाली हमने एग्जांपल ली थी, सॉइल को हमने जब पानी में मिक्स किया था तो जब पानी मडी हो गया था, मटमैला हो गया था, इसको हमने असाइड कुछ देर के लिए अलग छोड़ दिया था। जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे वो नीचे सेटल हो गए थे, ठीक है, ग्लास के सरफेस पे नीचे सेटल हो गए थे, तो ये सेटलिंग का प्रोसेस वाज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन। फिर हमने पढ़ा था सीविंग। सीविंग क्या होती है, सीविंग होती है छानना। किसी फिल्टर जैसे हमने चाय पत्ती का एग्जांपल लिया था कि आप चाय पत्ती को सीव की हेल्प से अगर प्योर फिल्टर करोगे तो जो आपको नीचे मिलेगी वो एक प्योर टी मिलेगी, और जो टी लीव्स होते हैं, जो पार्टिकल्स हमें नहीं चाहिए होते, वो आपके स्ट्रेनर यानी छन्नी पे रह जाएंगे। फिर
सॉल्यूशन देखा था। सॉल्यूशन क्या होता है? मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। थ्रेशिंग का प्रोसेस हमने देखा था। थ्रेशिंग के प्रोसेस में जब हमारे फील्ड्स में जो हमारे क्रॉप्स हैं वो पक जाते हैं, वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होते हैं, फिर आप अपने हाथ में लेके उनको एक बड़े से पत्थर पे पीटते हो। तो पत्थर पे पीटते हो तो क्या होता है, जो हार्ड ग्रेन्स होते हैं वो थोड़े से हैवी हो जाते हैं वेट में, वो एक तरफ गिर जाते हैं, और जो भूसा या स्टॉक होता है दैट वो अलग तरफ गिर जाता है। विनोइंग का प्रोसेस भी जो हमने देखा था, इसमें क्या होता है, आप जो जिस चीज को आपको सेपरेट करना है उसको अपने सर पे लेके ऐसे ऐसे हम लोग एयर के सामने लेके उसको खड़े होते हैं। तो एयर जो होती है वो लाइटर पार्टिकल्स को दूर ले जाके गिराती है, जो हमारा अनाज है वो एक जगह पे गिरता है, ठीक है। तो दीज वर ऑल द कीवर्ड्स जो हमने इस चैप्टर में पढ़े। दीज आर व्हाट दे वर द मेथड्स ऑफ सेपरेशन व्हिच वी स्टडीड इन द चैप्टर। हम अपनी अगली क्लास में वी विल डू द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। समरी क्या थी इस चैप्टर की? हस्क एंड स्टोन कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम गेम्स बाय हैंड पिकिंग मेथड। जो हल्की चीजें होती है वी कैन सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग मेथड, क्योंकि हमें जो इम्प्योरिटीज है वो अपने आंखों से दिखाई देती है, दे कैन बी पिक्ड अप फ्रॉम द हैंड। हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हेवियर सीड ग्रेन बाय विनोइंग। जो भूसा होता है उसको हम लोग भारी सीड से या अनाज से विनोइंग के प्रोसेस के द्वारा क्लीन कर सकते हैं। Difference in size of particles in a mixture is utilized to separate them by the process of sieving and filtration. Sieving और filtration में अगर particles की size पे depend करता था कि कौन सा particle बड़ा है, कौन सा particle छोटा है, उसी की size पे depend करता है कि हमें sieving करनी है या filtration, ठीक है। जब हमने sand और water का mixture देखा था तो heavier sand particles settled out at the bottom, और जो बॉटम था उसको हमने डिकैंटेशन के प्रोसेस से अलग कर दिया। जब हमने ये एग्जांपल देखा था, जो सैंड था वो यहाँ पे जमा हो गया था, फिर हमने ऊपर वाले पानी को अलग कर लिया था, ये डिकैंटेशन का प्रोसेस था। फिल्ट्रेशन में इनसॉल्युबल जो थे सॉलिड और लिक्विड, हमने उसको अलग किया था। फिर उसके बाद इवेपोरेशन के प्रोसेस में जो लिक्विड था यानी हमारा वाटर वो कन्वर्ट हो गया था वेपर में, ठीक है। इवेपोरेशन के प्रोसेस में सॉलिड डिसॉल्व इन अ लिक्विड, एक लिक्विड में सॉलिड जो डिसॉल्व होता है, जैसे सॉल्ट और वाटर का एग्जांपल हमने देखा था कि हमें सॉल्ट कैसे मिलती है, वो प्रोसेस था। फिर उसके बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है कि इसमें और सब्सटेंसेस को मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड्स थे हमने जो इस चैप्टर में देखे। तो अपनी नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डूइंग द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।